अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सवाल आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन होगा और वहां से आप लोगों ने एक्स को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो सबसे पहले हमने इसको लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आप लोगों के पास बन जाएगी 2 पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। 2 पावर 5 मीन 2 को मल्टीप्लाई करें आप लोग 5 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो इससे आप लोग के पास आ जाएगा 32। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 32, जिसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। क्योंकि इन सवालों में आप लोगों के पास जो मेन फोकस होगा आप लोगों का वो होगा कि लॉग वाले फॉर्म को लिखवाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद आप लोगों ने फिर वहां से एक्स को फाइंड आउट करना होगा। अगला सवाल है हमारे पास और वो है log ऑफ 9 द बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको भी आप लोगों ने लिखना होगा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 81 पावर एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 9 है, यहाँ पर 81 है। हमने इस 81 को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसमें आप लोगों के पास बेस में 9 आ जाए। तो 81 को हम ले सकते हैं 9 पावर 2, क्योंकि जब हम 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्ट आप लोगों के पास आएगा 81 आएगा। अब ये पावर आपस में आ गया, पावर और पावर है तो ये पावर पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 9 पावर 2x इज इक्वल टू 9। इधर 9 का पावर 1 है। अब यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखो तो 9 9 तो आपके पास सेम हो गए, बेस सेम हो जाएंगे। तो दैट्स वाई पावर आप लिखवा दोगे 2x इज इक्वल टू 1। या हम ये कह सकते हैं कि जब बेस बराबर थे तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमने x को फाइंड करना है तो दोनों साइड्स को आप लोग डिवाइड करें 2 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। जब दोनों साइड्स 2 पे डिवाइड होंगे तो आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो हमें रिक्वायर्ड थी। अगला पार्ट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे उन तमाम के तमाम सवालों में आप लोगों ने एक्स को फाइंड करना होगा, क्योंकि जितने भी सवाल है उसमें अननोन वेरिएबल एक्स फॉर्म में गिवन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ 8 द बेस 64 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवाना जरूरी है। तो ये बन जाएगा 64 होल पावर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग के पास 8 ही, तो अभी 64 को हमने ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसके बेस में आप लोग के पास आ जाए 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर। क्योंकि जब 8 स्क्वायर लोगे तो 8 स्क्वायर मीन 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आप लोग के पास वापस 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इधर रह गया आप लोग के पास 8 पावर x, और इधर आप लोग के पास 8 है तो इसका पावर तो 1 ही। बेस सेम हो गई तो पावर आपस में हो जाएंगी इक्वल, बराबर। तो यहाँ पर आपके पास जो पावर था एक्सपोनेंट था वो x था और यहाँ पर 1 था, तो x की वैल्यू आप लोग के पास बन जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है। उसमें भी आप लोगों ने x को फाइंड आउट करना है और x को मालूम करना है। सवाल है हमारे पास log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी आप लोगों ने इसको लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवाने के बाद ये बन जाएगा आप लोग के पास x पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वेरिएबल जो था वो बेस में आ गया, तो अभी हमने 64 को ऐसे फॉर्म में लिखवाना है कि उसके पावर में आप लोग के पास 2 आ जाए। तो ये बनेगा x पावर 2 इज इक्वल टू 8 पावर 2। 8 पावर 2 मीन वापस 64 आएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर सेम हो गए, तो बेस बराबर हो जाएंगे। इधर बेस x है और यहाँ पर 8 है, तो x की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और उसमें भी आप लोगों ने x को ही फाइंड करना है। सवाल है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इधर से भी हमने इस x को फाइंड करना है, तो यहाँ भी आप लोगों ने वही तरीकेकार वही मेथड यूज करना होगा कि सबसे पहले आप लोग लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट जब होगा तो बन जाएगा 3 पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 पावर 4 मीन 3 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम, इससे आ जाएगा आप लोग के पास 81। सो x की वैल्यू आप लोग के पास आ गई 81 जो रिक्वायर्ड थी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों में जो खास फोकस करना है वो आप लोगों ने करना है किस तरह एक सवाल को आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवाना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके थे जब हम डिफिनीशन ऑफ लॉग पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों के पास था कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये बन गया था आप लोगों के पास a पावर x इज इक्वल टू y। तो ये सारा आप लोगों के पास हम ये डिफिनीशन अप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो वैल्यूज डिफरेंट आ जाए डिफिनीशन हमारे पास यही हमने इम्प्लीमेंट करवानी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूफ करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।